आदम, शेत, एनोक, केनान, महलेल, यरेद, हनोक, मतुशेलाह, लेमेक, नूह, सेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मादै, यवान, तूबल, मेशेक और तीरस हैं। और गोमेर के पुत्र अस्कनज, दीपत और तुगर्मा हैं। और यावान के पुत्र एलीशा, तशीश और कीर्ति और रोदानी लोग हैं। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, पूत और कनान हैं। और कूश के पुत्र शबा, हबीला, सबाता, रामा और सबतका हैं। और रामा के पुत्र शाबा और ददान हैं। और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्ताही, पत्रूसी, कसलूही, वहाँ से पलिस्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सिदोन और हित्त और यबूसी, एमोरी, गिरगासी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवादी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अपरशद, लूद, अराम, ऊश, हूल, गेतेर और मेशेक हैं। और अर्पशद के सिलाह और शिलाह से एबेर उत्पन्न हुआ। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेंग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अल्मोदाद, सुलेप, हसमरवेत, येराह, हदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, अबीमैल, शबा, ओपीर, हवीला और सुबाब उत्पन्न हुए। ये ही सब योक्तान के पुत्र हैं। सेम, अर्पशद, शिलाह, एबेर, पेलेंग, रू, सरूग, नाहोर, तेराह, अब्राहम, वही इब्राहिम भी कहलाता है। इब्राहिम के पुत्र इजहाक और इस्माइल हैं। इनकी वंशावलियाँ ये हैं: इस्माइल का जेठा नवायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिस्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नपीस, किदमा, ये इस्माइल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेल थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योच्छान, मदान, मिघान, यस्बाग और सूह उत्पन्न हुए। योच्छान के पुत्र शबा और ददान। और मिघान के पुत्र एपा, एपेर, हेनोक, अबीदा और एल्दा, ये सब कतूरा के पुत्र हैं। इब्राहिम से इजहाक उत्पन्न हुआ। इजहाक के पुत्र एसाव और इज़राइल। एसाव के पुत्र एलिपज, रुएल, यूश, यलाम और कोराह हैं। और एलिपज के ये पुत्र हैं: तेमान, ओमार, शपी, गताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रुएल के पुत्र नहत, जिराह, शम्मा और मिज्जा। फिर सेईर के पुत्र लोतान, सुबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एशेर और दिशान हैं। और लोतान के पुत्र होरी और होमाम। और लोतान की बहिन तिम्ना थी। सुबाल के पुत्र अल्यान, मनहत, एबाल, शपी और ओनाम था। और शिबोन के पुत्र अय्या और अना। अना का पुत्र दिशोन और दिशोन के पुत्र हमरान, एस्बान, इत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जचान और यकान। और दिशान के पुत्र ऊश और अरान। जब किसी राजा ने इज़राइल पर राज ना किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला। और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। बेला के मरने के बाद बुस्राही जिराह का पुत्र योबाब
और उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने के बाद तेमनानियों के देश का हुशाम और उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने के बाद बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यही वही हैं जिसने मिघानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीद था। और हदद के मरने पर मिस्रकाई समला उसके स्थान पर राजा हुए। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानंद के तट पर के रहोबोत नगर का था वह उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने के पर अकबोर का पुत्र बलहाना उसके स्थान पर राजा हुआ। और बलहाना के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाई था और उसकी पत्नी का नाम महित बेल था जो मिजहाब की नातिन और मिस्त्रेद की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीवामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिपसार, अधिपति मगदिएल, अधिपति ईराम। एदोम के ये ही अधिपति हुए। इज़राइल के पुत्र ये हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्तकार, जबलून, दान, यूसुफ, बिन्यामी, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला उसके ये 3 पुत्र हुए। बत्सु नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुआ और यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तमार से पेरेस और जिराह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हित्रोन और हमूल और जिराह के पुत्र जिम्री, एतान, हिमान, कलकोल और दारा सब मिलकर 5। फिर कमी का पुत्र अकान जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इज़राइलियों का कष्ट देने वाला हुआ। और एतान का पुत्र अजर्याह। हित्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए, यरहोल, राम और कलुबै। और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुए जो यहूदियों का प्रधान बना। और नहशोन से शल्मा और शल्मा से बुआज और बुआज से ओबेद और ओबेद से ईशै उत्पन्न हुआ। और ईशै से उसका जेठा एलीआब और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा और चौथा नतनेल और 5वां रादै, छठा ओसेम और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगैल थी। और सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असहेल ये 3 थे। और अबीगैल से अमाशा उत्पन्न हुआ और अमाशा का पिता इस्माइली एतेर था। हित्रोन के पुत्र कलेब के अजूबा नाम एक स्त्री और यरियोत से बेटे उत्पन्न हुए। और इसके पुत्र ये हैं, अर्थात येशेर, शेबाब और अर्दोन। जब अबूजा मर गई तब कलेब से एप्रात को ब्याह लिया और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। और हूर से ऊरी और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हित्रोन गिलाद के पिता मकीर की बेटी के पास गया जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था। और उससे सगूब उत्पन्न हुआ और सगूब से याईर जन्मा जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। और गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर मिलकर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता मकीर के उत्पन्न हुए। और जब हित्रोन कलेबे प्राता में मर गया तब उसकी अबियाह नाम स्त्री से असूर उत्पन्न हुआ जो तको का पिता था। और हित्रोन के जेठे यरहोल के थे उत्पन्न हुए, अर्थात राम जो उसका जेठा था और बूरा
ओरेन, ओसेम और यहियाह। और यहरोल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था, वह ओनाम की माता थी। और यरहोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए अर्थात माश, यमीन और एकेर। और ओनाम के पुत्र समय और यादा हुए। और समय के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। और अबीशूर की नाम अबीहलै था। और उससे अबबाम और मोलीद उत्पन्न हुआ। और नादाब के पुत्र शेलद और अतपैम हुए। शेलद जो निसंतान मर गया। और अपगैम का पुत्र यिश्मी और यिश्मी का पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र अहलै। फिर शम्मै के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान हुए। येतेर जो निसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा यरहोल के पुत्र ये हुए। और शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी और उससे अत्तै उत्पन्न हुआ। और अत्तै से नातान, नातान से जबाद, जबाद से एपलाल, एपलाल से ओबेद, ओबेद से येहू, येहू से अजर्याह, अजर्याह से हिलैस, हिलैस से अलाशा, एलाशा से सिस्मै, सिस्मै से सम्मूल, सम्मूल से यकम्याह और यकम्याह से एलिशामा उत्पन्न हुए। फिर यहरोल के भाई कलेब के ये पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ। और मरीसा का पुत्र हिब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। और हिब्रोन के पुत्र कुराह, तप्पूह, रेकेम और शेमा। और शेमा से युकर्म का पिता रहम और रेहम से शम्मै उत्पन्न हुआ। और शम्मै का पुत्र मओन और मओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कलेब की रखेल थी उससे हारान, मूशा और कजेज उत्पन्न हुए। और हारान से कजेज उत्पन्न हुए। फिर यदह के पुत्र रेगेम, योताम, गिशान, पेलेत, एपा और शाप। और माका जो कलेब की रखेल थी उससे सेबेर और तिरहान उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गीबा का पिता शबा उत्पन्न हुए। और कलेब की बेटी अक्सा थी। कलेब के पुत्र ये हुए एप्राता के जेठे हूर का पुत्र किरियत यरीम का पिता शुबाल, बेतलहम का पिता सलमा और बिदगदेर का पिता हरेप। और किरियत यरीम के पिता सुबाल के वंश में हरोए, आधे, मनोहतवाशी और किरियत यरीम के कुल अर्थात इत्री, पूती, शुमाती और मिस्राई और इनसे सुराई और एस्तओली निकले। फिर सलमा के वंश में बेतलहम और नतोपाई, अत्रोत, बिर्त्यो, आब और आदै, मनहती, सोरी। फिर यबेस में रहने वाले लेखक के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और शुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मन के वंश वाले केनी हैं। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं जेठा अमनोन जो इज्रेली अहीनो आम से, दूसरा दानिएल जो करमेली अबिगैल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबसलोम जो गसूर के राजा तलमै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा उदनियाह जो हरगीत का पुत्र था, पांचवा शपत्याह जो अबितल से और छठवा इत्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वह 7.5 वर्ष राज किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात शीमा, शुबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अमियेल की बेटी बत्सू से उत्पन्न हुए। और ये बार, एलिशामा, एलिपेलेत, नेगाह, नेपेंग,
यापी, एलिशामा, एलियादा और एलीमेलेत, ये 9 पुत्र, ये सब दाऊद के पुत्र थे। और इनको छोड़ रखेलिये के भी पुत्र थे और इनकी बहन तमार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अबियास का आसा, आसा का यशोशपात, यशोशपात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का उशास, योआस का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम, योताम का अजाह, अजाह का हिजकियाह, हिजकियाह का मनसस्से, मनसस्से का आओन और आमोन का योसियाह पुत्र हुआ। और योसियाह के पुत्र उसका जेठा योहनान, दूसरा यहोयकीन, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा सल्लूम। और यहोयकीम का पुत्र यहोकन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह। यकुन्याह का पुत्र अस्सीर, उसका पुत्र साल्तियेल और मल्कीराम, पदयाह, सेनस्सर, यकम्याह, हुशामा और नदब्याह। और पादयाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिम्मी हुए। और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हन्याह, जिसकी बहन शलोमीत थी, और हशूबा, ओहेल, बरेक्याह, हसगाह और यशो मेशेद, पंच। और हन्याह के पुत्र पल्याह और यशायाह। और रप्याह के पुत्र अनार्न के पुत्र उबगाह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र। और तकन्याह का पुत्र शमायाह, और शमायाह के पुत्र हत्तूश और गिलाल, बरीह, नरयाह, शपात, छा। और नरयाह के पुत्र एल्योएन, हिजकिय्याह और अजरिकाम, 3। और एल्योएन के पुत्र हुदब्याह, एल्याशीब, पलाह्याह, अक्कूब, योहानान, दलायाह और अनानी, शात। यहूदा के पुत्र पेरेस, हित्रोन, कमी, हूर और शुबाल। और शुबाल के पुत्र रआय, ये एहत, और एहत से अहूमै और लहद उत्पन्न हुए, ये सुराई कुल हैं। और एताम के पिता के ये पुत्र हुए, अर्थात इज्रेल, इश्मा और यदाश, जिनकी बहन का नाम हसलेल पोनी था। और गदोर का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर, ये एप्राता के जेठे हूर के संतान हैं, जो बैतलहम का पिता हुआ। और तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नाम 2 स्त्रियां थीं। और नारा से अहुज्जाम, हेपेर, तेमानी और हहस्तारी उत्पन्न हुए। नारा के ये ही पुत्र हुए। और हेला के पुत्र शेरेत, इशहर और एमनान। फिर कोस से अनूब और सुबेबा उत्पन्न हुए। और उसके वंश में हारून के पुत्र हरलेल के कुल भी उत्पन्न हुए। यबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुए। और उसकी माता ने यह कहकर उनका नाम यबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और यबेश से इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शुआ के भाई कलूब से एस्तोन का पिता मरीर उत्पन्न हुआ। और एस्तोन के वंश में रामा का घराना और पशेह और इनरहास का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग ये ही हैं। और
कनज के पुत्र उतनीएल और सरयाह और उतनीएल का पुत्र हतत, मोनोतै से ओप्रा और सरायाह से योआब जो गेरहशीम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। और यपुन्ने के पुत्र कलेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनज, और यहलेल के पुत्र जीपा, तीरस और अर्सलेल, और एज्रा के पुत्र एतेर, मेरेद, एपेर और यलून, और उसकी स्त्री ये से मिर्याम, शम्मै और एस्तमो का पिता इस्ब्याह उत्पन्न हुआ, और उसकी बहिन यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, शोको के पिता हेबेर और जनोह के पिता यकुतिएल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे, जिसे मेरेद से ब्याह लिया था। और हुद्याह की स्त्री जो नहम की बहिन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एस्तमो का पिता एक मकाई, और सिमोन के पुत्र अम्नोन, रिन्ना, बेहनानन और तोलोन, और यशी के पुत्र जोरेत और बेंजोहेत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मरेशा का पिता लादा, और असबे के घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, और योकीम और कुजरबा के मनुष्य, और योआस और शराब जो मोआब में प्रभुता करते थे, और यशूब, लेहेम, इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहाँ वे राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। सिमोन के पुत्र नमुएल, यकीन, यरीब, जेराह और शाउल, और शाउल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र मिबशाम, और मिबशाम का मिश्मा हुए, और मिश्मा का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र जक्कूर, और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुईं, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और न उनका सारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा। वे बेशरबा, मुलादा, हर्षुआल, बिल्हा, एसेम, तुलाद, बतुएल, होरमा, सिलगग, बेत मरका, बोत, हसूर्य, सीम, बेत बीरी और सरायम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक इनके ये ही नगर रहें, और उनके गांव एताम, एन, रिम्मोन, तोकेन और अशान नाम 5 नगर, और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान यही थे, और यही उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेक और अपश्याह का पुत्र योशा, और योएल और योशिब्याह का पुत्र येहू, जो सरायाह का पोता और अशियल का परपोता था, और एलियोएन और यकोबा, यशोयाह और अस्याह और अदिएल और एस्माइल और बन्याह, और शिपी का पुत्र जीजा, जो अल्लोन का पुत्र या यशायाह का पुत्र, यह शिम्मी का पुत्र या शमायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चराई ढूंढने को गगोर की घाटी की तराई की पूर्वी ओर तक गए, और उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली, और देश लंबा चौड़ा चैन शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहाँ आकर जो मुनि वहाँ मिले, उनको डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है।
और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियां के लिए चराई थी। और उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नरयाह, सपायाह और उज्जिएल नाम इसी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराएं। जब वे सेईद पहाड़ को गए और जो अमेलेकी बच रहे थे उनको मारा और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। इज़राइल का जेठा जो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं मिली, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेत्रोन और कमी। और योएल के पुत्र शमयाह, शमायाह का गोग, गोग का शिम्मी, शिम्मी का मीका, मीका का राह, राह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अशुर का राजा तिलगत पिलेने शेर बंधुआई में ले गया और वहाँ रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल और जकर्याह और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बलमोन तक रहता था और पूर्व ओर वह उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात महानंद तक पहुँचाता है, क्योंकि उसने पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। और शमूएल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंग में अपने डेरों में रहने लगे और गादी उनके सामने सल्का तक बशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शपाम, फिर हानै और शपात, ये बशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा, ईरै, यकान, जी और येबेर 7 थे। ये अबियैल के पुत्र थे। जो हूरी का पुत्र था वह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशी का पुत्र, यह हैदों का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अबियैल का पुत्र और गूनी का पोता यही था। ये लोग बशान में, गिलाद और उसके गांवों में और शरोन की सब चराइयों में उसकी परली ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योनातान के दिनों और इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। उन्होंने हग्रियों और यतूर, नपीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और हग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंधुए करके ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहें। फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और वे बशान से लेकर बल्हेर्मोन और सनीर और हेर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, इस्सी, एलिएल, अजरिएल, इर्मियाह, हुदियाह
और यहदिएल ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, और इन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो लिए। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा फूल और अशूर के राजा तिलगत-पिलनेसेर का मन उभारा, और उन्होंने उन्हें अर्थात रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलाह, हबोर और हरा और गोदान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन वहीं रहते हैं। लेवी के पुत्र गिरशोन, कहात और मामरी, और कहात के पुत्र अमराम, इशहार, हेब्रोन और उजिएल, और अमराम की संतान हारून, मूसा और मरियम, और हारून के पुत्र नाबाद, अबीहू, एलीहजार और इतिमार, एलीहजार से पिनहास, पिनहास से अबीहू, अबीहू से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जर्याह, जर्याह से मरायोत, मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अहीतूब, अहीतूब से सदोक, सदोक से अहीमास, अहीमास से अजर्याह, अजर्याह से यहोनान, और यहोनान से अजर्याह उत्पन्न हुआ, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजर्याह से अम्यार, अमर्याह से यहीतूब, यहीतूब से सदोक, सदोक से सल्लूम, सल्लूम से हिल्कियाह, हिल्कियाह से अजर्याह, अजर्याह से सरयाह, और सरयाह से यहोशदाक उत्पन्न हुआ। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नबूकदनेस्सेर के द्वारा बंधुआ करके ले गया, तब यहोशदाक भी उत्पन्न हो गया। लेवी के पुत्र गिरशोम, कहात और मामरी, और गिरशोन के पुत्र के नाम ये अर्थात लिबनी और शिम्मी, और कहात के पुत्र अमराम, इशहार, हेब्रोन और उजिएल, और मामरी के पुत्र महली और मूशी, और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार लेवी के कुल ये ही हुए। अर्थात गिरशोन का पुत्र लिबनी हुआ, लिबनी का यहत, यहत का जिम्मा, जिम्मा का योहा, योहा का ईदों, ईदों का जिराह, और जिराह का पुत्र यतैर हुआ। फिर कहात का पुत्र अमीनादाब हुआ, अमीनादाब का कुराह, कुराह का असीर, असीर का एल्काना, एल्काना का एबियाशाप, एबियाशाप का असीर, असीर का तह, तह का उरियल, उरियल का उज्जियाह, उज्जियाह का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एल्काना के पुत्र अमासै और अहीमोत, एल्काना का पुत्र शोपै, शोपै का नहत, नहत का एलियाब, एलियाब का यहोआम, और यहोआम का पुत्र एल्काना हुआ। और शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल और दूसरा अबियाह। फिर मामरी के पुत्र महली, महली का लिबनी, लिबनी का शिम्मी, शिम्मी का उज्जा, उज्जा का सीमा, सीमा का हग्याह, और हग्याह का अस्याह। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। जब सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा ना चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा के नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, शमूएल एल्काना का, एल्काना यहोहाम का, यहोआम एलीएल का, एलीएल तोह का, तोह शूप का, शूप एल्काना का, एल्काना महत का, महत अमाशय का, अमाशय एल्काना का, एल्काना ओएल का, ओएल अजह्याह का, अजर्याह शपन्याह का, शपन्याह तहत का, तहत असीर का, असीर एबियाशाप का, एबियाशाप कुराह का, कुराह इस्याह का, इस्याहर कहात का, कहात लेवी का, लेवी इज़राइल का पुत्र था।
और उसका भाई अशाब जो उसके दाहिनी खड़ा हुआ करता था वह बिरक्याह का पुत्र था, और बिरक्याह शीमा का, शीमा मिकाएल का, मिकाएल बस्याह का, बस्याह मलमियाह का, मलमियाह एतनी का, एतनी जिराह का, जिराह अदयाह का, अदयाह एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा सिम्मी का, सिम्मी यहत का, यहत गिरशोम का, गिरशोम लेवी का पुत्र था। और बाईं ओर उनके भाई मामरी खड़े होते थे, अर्थात एताव जो कीसी का पुत्र था, और कीसी अब्दी का, अब्दी मलकूल का, मलकूल हसब्याह का, हसब्याह अमस्याह का, अमस्याह हिल्कियाह का, हिल्कियाह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली सूमी का, सूमी मामरी का, और मामरी लेवी का पुत्र था। और उनके भाई जो लेवी थे वह परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे, परंतु हारून और उसके पुत्र होम बलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते थे, और इज़राइल के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी। और हारून के वंश में ये ही हुए, अर्थात उसका पुत्र एलीहजार, और एलीहजार का पिनहास, पिनहास का अबीशू, अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरयाह, जरयाह का मरायोत, मरायोत का अमर्याह, अमर्याह का अहीतूब, अहीतूब का सदोक, सदोक का अहीमास पुत्र हुआ। और उनके भागों में उनकी छावनी के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं। और कहात के कुलों में पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम निकली, अर्थात चारों ओर की चराइयों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव यूपिन्ने के पुत्र कलेब को दिए गए, और हारून की संतान को शरण नगर हेब्रोन कोर और चराइयों समेत लिब्ना और इत्तीर और अपनी अपनी चराइयों समेत एस्तमो, हिलेन, दबीर, आशान और बेतसेमेक, और बिन्यामी के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गेबा, अलमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे, और शेष कहातियों के गोत्र के कुल अर्थात मनसस्से के आधे गोत्र में चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए, और गिरसूमियों के कुल के अनुसार उन्हें इस्तिकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और बशान में रहने वाले मनसस्से के गोत्र में से 13 नगर मिले। मारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रुबेन, गाद और जबलून के गोत्र में चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए, और इजरायलियों ने लेवियों को ये नगर चराइयों समेत दिए, और उन्होंने यहूदियों, सिमोनियों और बिन्यामियों के गोत्र में से नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, और कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर अप्रैम के गोत्र में से मिले। सो उनको अपनी अपनी चराइयों समेत अप्रैम के पहाड़ी देश का शकेम जो शरण नगर था, फिर गेजेर, योकमास, बेथरोन, आयालोन और गत्रिमोन, और मनसस्से के आधे गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत अनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुल को मिले। फिर गिरसूमियों को मनसस्से के आधे गोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत बशान का गोलान और अस्तारोत और इस्तिकार के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत केदेश, दबरात और रमोत और अनेम, और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत मशाल, अब्दोन, हुकोक और रहोब, और नप्ताली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गलील का किदेश, हम्मोन और किरियातैम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरियों को जबलून के गोत्र में से जो अपनी अपनी चराइयों समेत सिम्मोन और तबोर और यहीयो के पास यरदन नदी पूर्व, और रुबेन के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत जंगल के बेसेर, यहशा, कदमोत और मेपाता,
और गाद के गोत्र में से अपनी चराइयों समेत गिलाद का रमोत, महनैम, हिस्बोन और यजेर दिए गए।